नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। अभी मैं बात करने जा रहा हूं जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में। किसान आंदोलन में कौन सही है कौन गलत है ये बता पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस समय जो एजिटेशन चल रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान के 6% किसानों की लड़ाई है, क्योंकि सिर्फ 6% ऐसे किसान हैं जिनके पास जो एमएसपी का फ़ायदा है वो पहुंचता है। बाकी 94-94% हिंदुस्तान के ऐसे किसान हैं जिन्हें एमएसपी से ₹1 का फ़ायदा नहीं होता। और यही वो किसान हैं जो हर साल आत्महत्या करते हैं, यही वो किसान हैं जो कर्ज़ों के बोझ के तले दबे हुए हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 रोटी नहीं है, जबकि वो पूरे हिंदुस्तान को रोटी खिला रहे हैं। तो इन 94% किसानों और 6% किसानों के बीच का जो फ़र्क है वो अपनी जगह। मैं ये कभी नहीं कहता कि ये 6% किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि जो प्लान बने हैं वो 94% लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही होंगे। लेकिन 94% किसानों को बदलाव की ज़रूरत ज़रूर है। जो करंट सिस्टम है, जो करंट मेरे ख्याल से तरीका है, वो चल नहीं रहा है। और जहाँ तक सवाल उठता है एमएसपी का, एमएसपी जो है वो सरकार सिर्फ अपने लिए तय करती है कि जब हम खरीदेंगे तो एमएसपी के नीचे नहीं खरीदेंगे। वो एक आम बिजनेसमैन को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकती है लीगली कि वो भी एमएसपी पर ही खरीदे चीज़ों को। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल आया हमारे सामने कि पराग का जो बिस्किट है वो अगर जो है बिकेगा ₹5 की जगह ₹4 का नहीं बिक सकता है, तो वैसी परिस्थिति में जो है एमएसपी के नीचे कोई धान क्यों बेचेगा और क्यों बिक सकता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पार्ले भले ही ₹5 का बनाता हो और बेचता हो, लेकिन हिंदुस्तान में दूसरी बिस्किट फैक्ट्रीज को आज़ादी है कि वो ₹2 का बिस्किट बना के बेचे। इसी तरह एक किसान भले ही एमएसपी पे बेचता हो, दूसरे किसान को हक है कि वो एमएसपी से ज़्यादा या कम में बेचे। अगर ऐसा जो है हक आप किसानों से छीन लीजिएगा तो किसान हो सकता है कि लंबे तौर पर फ़ायदे में न रहे, शॉर्ट टर्म हो सकता है कि 2-4-10 किसान फ़ायदे में आ जाएं। अभी अमेरिका का किस्सा बताता हूँ। वहाँ पर कैलिफोर्निया में एक जगह है, वहाँ पर एक नियम बन गया कि भाई अगर आप सब्जियाँ बेचते हैं या घर के सामान बेचते हैं तो आपको अपने जितने भी कार्य जो आपके यहाँ काम करते हैं कर्मचारी, उन सभी को $5 एक्स्ट्रा देना होगा हर सप्ताह, हर घंटे। मेरे ख्याल से हर घंटे $5 बढ़ाया था। अब हर घंटे $5 की जो बढ़ोतरी हो रही थी, इसके चलते बहुत छोटी दुकानें ऐसी थीं जो इस परिस्थिति में ही नहीं थी कि वो बढ़ा सकें, और 2 बड़ी दुकानें भी बंद हो गई। क्रोगर की 2 बड़ी दुकानें बंद कर दी गई। तो नियम तो बन गया, फ़ायदा भी हो गया उन लोगों का जो नौकरी में रह गए, लेकिन वो दुकानें जो बंद हो गई और वो हज़ारों नौकरियां जो चली गईं, उनका क्या? बेसिकली क्या हुआ कि वो 1000 नौकरियों के जो $5-5 थे, 5000, वो बट गए उन लोगों के पास जो नौकरियां बचा पाए अपनी। तो 1000 आदमी को बेरोजगार करके अनदर 1000 आदमी का अगर पगार बढ़ा भी दिया जाए तो इससे समाज की एकता नहीं बढ़ती है या एकरूपता नहीं बढ़ती है, इससे समाज में विषमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार किसान आंदोलन में भी जो है ये सोचना होगा कि क्या फ़ायदेमंद है 6% के लिए और क्या फ़ायदेमंद है 94% के लिए। मैं खुद जो है इस सरकार का पुरजोर विरोधी हूँ, बोलता हूँ खुल के। मैं पत्रकार तो हूँ नहीं, मैं तनकीदकार हूँ, मैं सिर्फ कमेंट करता हूँ, मैं कमेंट्रेटर हूँ। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि मैं अपने दिल की बात बोलता हूँ, कटु शब्द का प्रयोग नहीं करता, किंतु सत्य बोलता हूँ अपने मन से। अब बात उठती है कि ये आंदोलन जो हो रहा है ये सही है। आंदोलन में किसानों ने ये बात रख दी है कि या तो इस पार या उस पार, या तो आप तीनों जो कानून हैं उन्हें निरस्त कीजिए या एजुटेशन चलता रहेगा। बातचीत का कोई मतलब ही नहीं बनता है अगर आप एक कदम भी आगे पीछे न करने को तैयार हो। बातचीत का मतलब क्या है कि मैं आ रहा हूं, अगर आप मेरी बात मान लिए तो बातचीत सक्सेसफुल है, अगर आप मेरी बात नहीं माने तो बातचीत विफल है। मैं आपकी बात सुनने नहीं, सिर्फ अपनी बात सुनाने आ रहा हूं। तो इस तरह से कोई बातचीत कभी भी सफल नहीं होने वाली। आपको रवीश कुमार लाख बार कह दें कि बातचीत गलत है, बातचीत में कुछ हो ही नहीं रहा है। बातचीत में लोग जाते हैं, बैठते हैं, पूछते हैं तीनों चीज़ को रिपील करोगे, तीनों लॉज को,
उधर से सरकार बोलती है चलो कुछ बात करते हैं, बोलते हैं नहीं, जब तीनों लॉज रिपील करोगे तब अगली बात होगी। तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है। ये बातचीत नहीं कही जाती है, इसे ब्लैकमेल कहा जाता है। यही हालत होगी देश की आगे भी, भले ही भाजपा की सरकार चली जाए, कल को कांग्रेस की सरकार आ जाए, असदुद्दीन ओवैसी की सरकार आ जाए, लेकिन अगर 6% किसी भी एक समस्या से जूझ रहे लोग एक साथ आकर के 94% के नियम को बदल दें, ब्लैकमेल करके, सड़कें जाम करके, जान दे करके, फांसियां लगा करके, बच्चों को जला करके, क्या कर लीजिएगा? इसे डेमोक्रेसी नहीं कहते, इसे अराजकता कहते हैं। मैं पहली बार इस तरह से बोल रहा हूं इस विषय पर। आशा करता हूं कि अगर आपको खराब भी लगा हो तो आप थोड़ा जेंटल ही रखेंगे, क्योंकि मैं सच बोलने की कोशिश करता हूं, जो सच मेरे हिसाब से होता है। मेरा सच हो सकता है, आपका सच ना हो, लेकिन ज़रूरी यह है कि आज के दिन में बातचीत के द्वारा हल किया जाए इस समस्या को, और दोनों ही पार्टियां 2 कदम आगे 2 कदम पीछे होने के लिए तैयार हों। वरना एक पार्टी एक जगह खड़ी रहे और दूसरी पार्टी बोले कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा, मैं 2 कदम चलूंगा लेकिन बाकी 2 कदम तुमको चलना है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी 2 कदम चलने से इनकार कर दे, कभी कोई भी समस्या का समाधान ऐसे नहीं होता है। आशा करता हूं कि आप भी जो है इस समस्या के ऊपर अपनी तवज्जो रख रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं और तनकीद करूंगा और डिटेल में बात करूंगा। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। धन्यवाद।